यद्यपि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि घर से बाहर किसी देवालय में सत्कर्मानुष्ठान करने का जो पुण्य होता है वो 10 गुणित हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और जब वह पुण्य कर्म गोष्ठ में किया जाता है, गौशाला में, तो गोष्ठे सतगुणम प्रोक्तम, गोष्ठ में 100 गुना हो जाता है। सहस्रम जाह्नवी तटे, जब हम शुभ कर्म करते हैं गंगा के तट पर तो वो 1000 गुना हो जाता है। किंतु जब हम भगवान के नित्य धाम में जब कोई शुभ कर्म करते हैं तो वो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना नहीं, वह अनंत गुणित अक्षय हो जाता है। इसलिए बड़ा दुर्लभ है धाम में निवास। एक पलक जो श्री वृंदावन रही है, एक पलक वृंदावन निवास की महिमा है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी, बिना श्री कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। यह मधुपुरी, यह ब्रजमंडल वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ एक क्षण भी कोई बिना भगवान की कृपा के रह नहीं सकता। एक क्षण, एक क्षण भी ना तो आप अपने पुरुषार्थ से यहां रह सकते, ना अपने साधन के बल पर यहां रह सकते। यहां धनवन जलवल काम नहीं करेगा। और हमारी बात पर आपको भरोसा न हो तो देख लो, धनी मानी लोग बड़ी बड़ी कोठी खरीद के, फ्लैट खरीद के यहां छोड़ देते हैं। उनमें श्रद्धा है तब तो उन्होंने ऐसा किया। पर वहाँ चौकीदार रहता है, चौका पोंछा करने वाला, उसको वृंदावन वास मिल जाता है। बम्बई कलकत्ता के खरीदने वाले सेठों को वृंदावन वास नहीं मिलता, वो तो बेचारे उधर ही पधार जाते हैं। बाद में संतान में भाव हुआ तो वो रखते ही नहीं, तो कहते बेकार मेंटेन खर्च हो रहा है, बिजली ये तोड़ फोड़, बेच दो इसको। ऐसी भी संतान हो जाती, बेच बाच देते हैं। धनवल जनवल से संभव नहीं है, यह केवल श्री लाडली जी की कृपा करुणा से संभव है, राधा रानी की कृपा करुणा से संभव है। बिना श्री कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति, बिना श्री कृष्ण की कृपा के यहाँ कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। हमारे महाराज जी कहते थे इसका दूसरा भाव भी है, क्या? जो यहाँ रहता है वह एक क्षण भी कृपा से वंचित नहीं रहता। वो चाहे सोता रहे चाहे जगता रहे, उस पर लाडली जी की, लाल जी की कृपा करुणा निरंतर बरसती रहती है। ऐसा धाम वृंदावन। माई मेरे श्याम